हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन सारे बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके बता देना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर निर्माण करने वाले भोजन में प्रचुरता होनी चाहिए। दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो शरीर निर्माण करने वाला भोजन होता है उसमें किसकी प्रचुरता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा जल। बताइए दोस्तों किसकी प्रचुरता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटीन की। क्या दोस्तों, अगर आप आपका शरीर का निर्माण करना चाहते हो तो आपको कैसा भोजन लेना चाहिए? प्रोटीन युक्त भोजन, है ना। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको पता है ना, जैसे जो जिम जाते हैं बॉडी बनाते हैं ना, तो वो कैसा भोजन लेते हैं आपको पता ही है, प्रोटीन युक्त, है ना। तो आपको भी अगर शरीर निर्माण करना है तो आपको प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी, कौन सा दोस्तों? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, रिकेट, स्कर्वी या बेरी बेरी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होता है क्या? स्कर्वी। क्या दोस्तों? स्कर्वी। दोस्तों ये स्कर्वी रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है ना। इस विटामिन सी का जो नाम है, जो रासायनिक नाम है, वो एस्कॉर्बिक एसिड है ना। क्या दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके क्या लक्षण है, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको स्कर्वी रोग हो गया, तो इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलेगा। क्या दोस्तों? मसूड़ों से खून निकलता है ना। मसूड़ों से क्या? खून, है ना। मसूड़ों से खून निकलता है। जोड़ों में क्या रहेगा? दर्द, है ना। जोड़ों में रहेगा दर्द, जोड़ों में दर्द, है ना। इसके अलावा आप एक नॉर्मल जो किसी भी रोग का लक्षण होता है वो होता है सामान्य कमजोरी। क्या दोस्तों? सामान्य कमजोरी रहेगी, है ना। तो ये भी इसका लक्षण हो गया। चलिए दोस्तों बात समझ में आ गई कि जो विटामिन सी की कमी से रोग होगा वो होगा स्कर्वी। और इस विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। और दोस्तों इसके लक्षण यानी कि स्कर्वी के लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून, जोड़ों में दर्द, और ये इसके सामान्य लक्षण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। बात करें दोस्तों ये रतौंधी की, तो रतौंधी होता है ना वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी दोस्तों? विटामिन ए की कमी से, है ना। बात करें रिकेट्स की, तो ये जो रिकेट्स होता है ये किससे होता है? ये होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। किसकी? विटामिन डी की कमी से, है ना। और बात करें इस बेरी बेरी, ये जो बेरी बेरी है ये होता है विटामिन बी वन की कमी से। किसकी दोस्तों? विटामिन बी वन की कमी से। ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एडवर्ड जेनर, कौन दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका विकसित किया था? बताइए दोस्तों जो एडवर्ड जेनर थे इन्होंने किस रोग का टीका विकसित किया? पहला ऑप्शन मधुमेह, खसरा, सेसक या पीलिया। बताइए दोस्तों किसका इन्होंने विकसित किया टीका? तो इन्होंने दोस्तों एडवर्ड जेनर ने टीका विकसित किया सेसक का। सेसक का किया, ठीक है ना। बात करें दोस्तों इस सेसक की, तो ये किससे फैलता है? ये एक वायरस से फैलता है। इसका जो रोग जनक है वो है वायरस वेरियोला। कौन दोस्तों? वेरियोला, है ना।
दोस्तों ये जो वेरियोला वायरस है ये इसका रोगजनक होता है। और ये सेसक होता क्या है, तो दोस्तों ये एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, इसका भी ध्यान रखें। दोस्तों क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है, जो रोगी की स्किन होती है ना, उसमें दाने निकल जाता है ना, आपको पता ही होगा, स्किन पे क्या निकल जाते हैं, दाने, त्वचा पे दाने निकलना, ये इसके लक्षण है ना। अब दोस्तों ये संक्रामक है तो ये फैलता भी है ना, तो क्या होगा, जैसे आप किसी रोगी के ब्लड टेस्ट में रहोगे तो आपका ये फैल जाएगा ब्लड तरल से, है ना। इसके अलावा ये स्किन टू स्किन फैल जाता है ना, अगर आप किसी सेसक पीड़ित रोगी के संपर्क में आएंगे तो ये आपको हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू का वाहक मच्छर है, बताइए दोस्तों कौन सा मच्छर डेंगू का वाहक मच्छर है। तो दोस्तों ये है, ऑप्शन देखिए, एनाफ्लिस, एडिस इजिप्टाई, या क्यूलेक्स, या मानसोसोइडस। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है एडिस इजिप्टाई, ऑप्शन नंबर बी, है ना। एडिस इजिप्टाई है, ये डेंगू का वाहक मच्छर है ना, ये वाहक है। तो इसका जो ये फैलता किसके है, ये फैलता है फ्लेवी वायरस। कौन सा दोस्तों, फ्लेवी वायरस, है ना, फ्लेवी वायरस, है ना। ये जो वायरस है फ्लेवी, ये अरबो टाइप का वायरस है, अरबो वायरस टाइप का, है ना। चलिए दोस्तों, और दोस्तों बात करें इस एनाफ्लिस की, तो आपको पता है ये इससे क्या फैलता है, मलेरिया, है ना, इससे फैलता है मलेरिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, बताइए दोस्तों। मलेरिया से प्रभावित अंग, तिल्ली, दूसरा हड्डियां, तीसरा आमाशय, और चौथा कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या सही ऑप्शन होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा तिल्ली। क्या दोस्तों, तिल्ली, है ना। जो दोस्तों मलेरिया होता है, मैंने अभी भी बताया था कि ये किससे फैलता है, मादा एनाफ्लिस से। किससे, मादा एनाफ्लिस, है ना। दोस्तों इसका जो रोगाणु होता है या रोगजनक वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या इसका जो रोगजनक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या, प्लाज्मोडियम, है ना। ये प्लाज्मोडियम होता है ना, ये दोस्तों एक प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ, है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, ठीक है। इसकी खोज की थी, मलेरिया की खोज किसने की थी, सर रोनाल्ड रॉस। कौन दोस्तों, रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, है ना। बात करें दोस्तों मलेरिया का टेस्ट कौन सा है, मलेरिया की पहचान कैसे करोगे, तो दोस्तों इसका टेस्ट होता है एमपी टेस्ट, है ना, एमपी टेस्ट, ठीक बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन फाइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन वायरोलॉजी, तीसरा इम्यूनोलॉजी, और चौथा बैक्टीरियोलॉजी। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपको पता है जीवाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया का अध्ययन है वो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी। अब बात करें दोस्तों ये जो फाइकोलॉजी है ना, बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन हो गया, जीवाणु का, है ना। ये जो फाइकोलॉजी है ये किसका अध्ययन है, शैवाल का, है ना, इसका भी ध्यान रखें। बात करें वायरोलॉजी तो इसका सीधा सा है वायरस का, है ना, विषाणु का, वायरस। और इम्यूनोलॉजी ये किसका अध्ययन है दोस्तों, पता है, रोग निरोधक क्षमता, किसका, रोग निरोधक क्षमता का, इसका भी ध्यान रखें, ठीक है ना। रोग निरोधक क्षमता। और बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन, है ना, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बताइए दोस्तों, भोजन, अगर आप भोजन जो खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं,
उसमें लौह तत्व की अगर कमी है तो उससे जो रोग होगा वो कौन सा रोग होगा? मलेरिया, दूसरा ऑप्शन कैंसर, तीसरा एनीमिया और चौथा टाइफाइड। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? एनीमिया। क्या दोस्तों? एनीमिया है ना। एनीमिया होता है वो भोजन में लौह तत्व की कमी से होता है। एनीमिया का मतलब क्या है? खून की कमी। इस बात का भी ध्यान रखें, खून की कमी है ना। अगर आपके भोजन में लौह तत्व की कमी है तो आपके खून की कमी हो जाएगी, जिसे कहते हैं एनीमिया, है ना। क्या लक्षण है? तो इसके लक्षण यही है कि आप थकावट रहेगी, क्या? थकावट, है ना। इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, भूख भूख नहीं लगेगी, है ना। और दूसरा सामान्य कमजोरी, है ना। इसका भी ध्यान रखें, इसके ये लक्षण है, ठीक। सामान्य कमजोरी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या HIV की खोज किसने की? HIV की खोज किसने की? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन निसर, दूसरा डायमंड, तीसरा मॉन्टेग्नियर। कौन दोस्तों? मॉन्टेग्नियर। और चौथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? HIV की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लें दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज तो की थी मोंटाग्नियर ने। मोंटेग्नियर है ना, मॉन्टोग्नियर है, नहीं एक ही बात है, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कुछ वे में अलग होता है। या मोंटेग्नियर है ना, मोंटोग्नियर, ये इसकी खोज की थी HIV की। दोस्तों HIV इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों ह्यूमन, क्या दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। इस बात का ध्यान रखें, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। कैसा दोस्तों? रेट्रो वायरस, ये भी ध्यान रखें दोस्तों। ये क्या करता है? ये एड्स का वायरस है। किसका वायरस है दोस्तों? एड्स का। तो इसका भी थोड़ा सा पोस्ट मार्क कर लेते हैं। किसका वायरस है? एड्स, AIDS, है ना। एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो, क्या दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या दोस्तों? डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, सिंड्रोम, ठीक दोस्तों। बात करें दोस्तों इस एड्स का जो टेस्ट होता है, एड्स का टेस्ट होता है ना, कि कैसे पता लगा, तो ये इसका टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट। क्या? एलिजा, है ना, एलिजा। इसके अलावा एक और होता है वेस्टर्न ब्लॉट। कौन सा दोस्तों? वेस्टर्न ब्लॉट, क्या दोस्तों? वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है ना दोस्तों। और बात करें जो एड्स डे मनाया जाता है, एड्स डे वो मनाया जाता है 1 दिसंबर। क्या दोस्तों? कब? एक, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। एड्स डे होता है वो होता है एक, एड्स डे 1 दिसंबर, है ना। ये होता है एड्स डे, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। बताइए दोस्तों प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक कौन है? पहला ऑप्शन क्लोरोक्वीन, दूसरा ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन, तीसरा ऑप्शन पेनिसिलिन और चौथा ऑप्शन इरिथ्रोमाइसिन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेनिसिलिन। क्या दोस्तों? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दोस्तों वो है जो सबसे पहले खोजी गई और ये प्राकृतिक प्रतिजैविक है। प्राकृतिक प्रतिजैविक है
और दोस्तों ये कहां से खोजी गई, तो ये दोस्तों खोजी गई पेनिसिलिन नोटेटम से। पेनिसिलिन 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 नोटेटम पादप से खोजी गई, है ना। खोज किसने की दोस्तों, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने दोस्तों, कौन दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। खोज अगर आपसे पूछे कि इसकी खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। कब की, तो ये दोस्तों की थी 1928 के अंदर। कब दोस्तों, 1928 के अंदर, है ना। किससे की, तो ये दोस्तों ध्यान रखना पेनिसिलिन नोटेटम से, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट आज की वीडियो का। खसरा और पोलियो रोग का कारक कौन है, बताइए दोस्तों। खसरा और पोलियो रोग का कारक कौन है। पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, सॉरी जीवाणु। दोस्तों देखिए बैक्टीरिया जीवाणु एक ही बात है, यहां पे इसको आप हटा दो। पहला ऑप्शन आपका जीवाणु, दूसरा ये बैक्टीरिया तो हटा दो, प्रोटोजोआ, तीसरा वायरस और चौथा मान लो उपरोक्त सभी। ये डी ऑप्शन है ना, ये सी है और ये बी है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है वायरस, है ना। इसका सही आंसर है वायरस, है ना। वायरस खसरा और पोलियो रोग का कारक होता है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अगर पूछे तुम्हारा आपसे कि वायरस क्या है, तो दोस्तों इसका बात का ध्यान रखना कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है ना। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये जब किसी सजीव के अंदर परजीवी के रूप में रहेगा, सजीव में रहेगा तो सजीव की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन अगर सजीव के बाहर रहा, अगर कहीं निर्जीव जगह पर रह रहा है, तो ये कैसा व्यवहार करेगा, निर्जीव। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चंस पूरे हुए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए दोस्तों कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।